दिल्ली के एक कॉलेज में बेटी को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाकर हॉस्टल में उसका सामान रखकर मैंने उसे मेस में खाना खाने के लिए चलने को कहा। उसका खाना खाने में मन नहीं था, उसने मना कर दिया। मैं अकेला ही मेस की ओर निकल गया। बड़ी तेज भूख लग रही थी। मेस में खाने की खुशबू ने भूख को और बढ़ा दिया था। मैं थाली लगाकर एक टेबल पर बैठ गया और जल्दी जल्दी खाने लगा। अचानक गले में निवाला अटक गया और मैं ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सहसा एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, पानी। मैंने नज़र उठाकर उसे देखा। आश्चर्यचकित रह गया। विभूति, तुम पहले पानी पी लो। मेरे हाथों में ग्लास पकड़ाकर वो पास की ही कुर्सी पर बैठ गई। पानी पीते पीते ही पुराने दिन याद आने लगे। बरसों पहले गांव से शहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आ गया था। हॉस्टल में रूम नहीं मिला। कॉलेज के पास ही किराए पर कमरा ले लिया। ज़रूरत का सब सामान सेट कर लिया था। पास में ही एक टिफ़िन सेंटर था, वहाँ से टिफ़िन लगवा लिया था। टिफ़िन में रोज़ रोज़ दाल सब्जी खाकर बोर हो गए। एक दिन आंटी को मेनू बदलने के लिए कहने टिफ़िन सेंटर पर गया। सेंटर पर टिफ़िन पैक करती एक मोटी लड़की दिखाई दी। मुझे लगा यही टिफ़िन सेंटर वाली आंटी हैं। आंटी, ज़रा सुनिए। वो जैसे ही पलटी, मैं उसे देखता ही रह गया। वो मोटी ज़रूर थी, मगर उसके घुंघराले बाल, गहरी भूरी आंखें और गुलाबी होठ पर सजी मुस्कान किसी को भी दीवाना बना सकती थी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो देखता ही रह गया। मैं उसके आकर्षण में गुम हो गया। उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने मुझे झंझोड़ते हुए पूछा, मम्मी घर पर नहीं है, आपको क्या चाहिए? मैं जैसे तैसे होश में आया। आज रविवार है और रविवार को छुट्टी होती है। इस दिन आप कुछ अच्छा नहीं खिला सकते क्या? आप लोग रोज़ रोज़ टिफ़िन में दाल चावल भेज देते हो। मैं थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, पहले तो आप धीरे बोलिए। दूसरी बात, ये टिफ़िन सेंटर है,
आपकी घर का किचन नहीं, जहाँ आप अपनी मर्जी चलाएं। वैसे भी सेहत के लिए दाल रोटी ज़्यादा बेहतर होती है। स्वाद बदलने के लिए रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, समझे आप। वो अपनी बात ख़त्म कर अपने काम में व्यस्त हो गई और मैं मायूस होकर लौट आया। घर आकर मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। बार बार उसका चेहरा याद आता रहा। उसकी आंखों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब मैं बहाने से उसके घर के चक्कर लगाता रहा। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार हो गया। मैं अक्सर उससे कहता था, विभूति तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, कहीं मैं डूब ना जाऊं। और वो कहती, कभी इन आँखों में समंदर मत देखना, मुझे तैरना नहीं आता। अब कभी कभी टिफ़िन के साथ एक और टिफ़िन आता जिसमें कभी इडली सांभर होता, तो कभी मूंग का हलवा। ये विभूति मेरे लिए स्पेशल तौर पर भेजी, जिसका कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं अपने घर लौट गया। नौकरी मिलते ही परिवार वालों ने एक सुंदर कन्या देखकर मेरी शादी फिक्स कर दी। इन सब में मैं विभूति को भूल गया और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। विभूति से मेरी दोबारा मुलाकात होगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। विभूति अब पहले से काफ़ी बदल गई। पतली दुबली मगर आकर्षक लग रही थी। उसकी आंखें पहले जैसी ही थी। माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, मगर मुझे तुम्हारा इंतज़ार था और विश्वास था कि तुम ज़रूर लौटोगे। तुम्हें ना आना था ना आए, मगर तुम्हारी शादी की सूचना ज़रूर मिल गई थी। बस उस दिन के बाद तुम्हारे आने की आस खत्म हो गई, लेकिन मेरा प्रेम नहीं। आज भी तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारे बाद इन आँखों में किसी को डूबने नहीं दिया। तुमने मेरी आँखों में जो समंदर रखा था उसमें मैंने तैरना सीख लिया है। फिक्र ना करो, मेरे प्यार मुझ तक ही सीमित है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी में बदलाव की ज़रूरत होती है, बस वही बदला है। माँ के जाने के बाद मैंने घर और टिफ़िन सेंटर भेज दिया और
इस शहर में आकर मैस इंचार्ज बन गई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम मुझे कुछ इस तरह मिले जैसे बरसों पहले एक यात्रा के दौरान तुम मेरे सहयात्री रहे हो और बरसों बाद अचानक दोबारा मुलाकात हो। अस्थायी मुलाकात, जीवन यात्रा में ये सब चलता रहता है। प्रेम की परिणति शादी हो जरूरी तो नहीं। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ वक्त मेरे जीवन का सुखद हिस्सा है। वो चली गई और मैं आत्मग्लानि में डूब गया। कुछ लोगों के लिए प्रेम कोई खेल नहीं है। उनके लिए तो प्रेम इबादत और जीने की वजह। मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे प्यार की कहानी जो आपने इस वीडियो के माध्यम से सुनी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।